हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नए टॉपिक दैट इज एम्पेयर सर्कुलर लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम इस एक्सप्रेशन की या इस टॉपिक की डेरिवेशन को भी कर लेंगे और इसका जो एप्लीकेशन है उसे भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखिए, जब हम पिछली क्लास में जब हमने लास्ट क्लास में हमने बायो सेवर्ट लॉ किया था, राइट। अब देखो, अब हमें याद है, आपको पता है जो हमारे पास कूलम्स लॉ है। वन सेकेंड, सॉरी सॉरी, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नए टॉपिक दैट इज एम्पेयर सर्कुलर लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस क्लास में हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ का डेरिवेशन भी कर लेंगे और इसकी जो एप्लीकेशन है उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास गॉस लॉ है, वो गॉस लॉ है, वो ऑल्टरनेट फॉर्म है कूलम्स लॉ की, राइट। और ये जो हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है बायो सेवर्ट लॉ की, ठीक है। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें बताता क्या है? ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट प्रोड्यूस्ड इन दैट फील्ड। ये दोनों के बीच में अब अगर हमारे पास ये एम्पियर सर्कुलर लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में मतलब रिलेशनशिप बता रहा है, तो हमारी इसमें स्टेटमेंट क्या होगी? इसकी स्टेटमेंट क्या होगी एम्पियर सर्कुलर लॉ की? तो एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट करता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस अंदर के जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल होती है? म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट आपको पता है कि वो परमेबिलिटी है, या आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स करंट के, राइट। तो आज हम यही सब डिस्कस करेंगे, इसको डराइव करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। ये पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये लॉ हमें किस किसके बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताता है। दिस लॉ, सॉरी, this law describes the relationship between this law describes the relation between line integral of magnetic field and current produced and current produced, okay, in that field, okay, current produced in that field। अब एग्जैक्टली एम्पियर सर्कुलर लॉ की जो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है वो क्या होती है? ये स्टेट करता है कि लाइन इंटेग्रल, अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का वो लिख रहे हैं। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, ओके, द लाइन इंटेग्रल, one second, the line integral of magnetic field okay, around a closed surface, around a closed surface, okay, is equal to mu naught
times the current in that field. ओके तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके अराउंड you can say any closed surface is equals to mu naught times the current passing through that closed surface. ओके आप closed surface या in that field also कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो अब इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं? d dot dl closed integral b dot dl which is equals to mu naught I, ठीक है? which is equals to mu naught I. ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है? एम्पियर सर्कुलर लॉ. ओके आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का मतलब क्या है और एम्पियर सर्कुलर लॉ एग्जैक्टली हमें बताता क्या है. ओके चलिए अब आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है या आप कह सकते हो एप्लीकेशन है. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है एक स्ट्रेट सोलेनॉइड में. अब एक सोलेनॉइड है क्या? एक सोलेनॉइड एक ऐसी काइंड ऑफ वायर है जिसे हम वाउंड करते हैं या जिसे हम रोल करते हैं या जिसे हम मोल्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. ओके इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. आपको पता है कि ये जो सोलेनॉइड है इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड या इसके बारे में जो बात की थी वो सबसे पहले एम्पियर ने बात की थी, ठीक है? अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? अब देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. उसके लिए हमें एक मतलब आप कह सकते हो कि जूम या कह सकते हो क्लोज्ड इमेज बनानी पड़ेगी एक सोलेनॉइड की, मतलब एक साइड की, ठीक है? तो मैं आइए चलिए बनाते हैं. देखो अब मैं ये एक्सप्रेशन मतलब आप कह सकते हो कि एक डायग्राम बनाऊंगी. ये डायग्राम कुछ ऐसी बना लेते हैं, ठीक है? इसे ऐसे बना के कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है? ओके ओके ये ऐसा कुछ हम बना लेते हैं. अब देखो अब आपको पता है ये मैंने बना लिया यहाँ पर. अब देखो जो मतलब कि अब देखो अब मैंने एक चीज बनाई है यहाँ पर ऊपर. मैं यहाँ पर मैं रेड से बना देती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ये मैं डॉट बना रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने डॉट बना दिए और यहाँ नीचे मैं क्रॉस बना रही हूँ. ओके यहाँ पर ऊपर मैंने डॉट बना दिए हैं और यहाँ पर नीचे मैंने क्रॉस बना दिए. अब इनका मतलब क्या है आपको पता है कि डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है करंट जो है ये हम पेपर पे बना रहे हैं ना, काइंड ऑफ पेपर पे बना रहे हैं. तो यहाँ पर डॉट का मतलब है कि जो करंट है वो लीव कर रहा है, मतलब लीव कर रहा है आउट ऑफ द पेपर. सो ये क्रॉस का मतलब करंट लीव्स द पेपर. ओके और ये क्रॉस क्या बता रहा है मुझे? करंट एंटरिंग द, यहां से करंट एंटर हो रहा है और यहां से पास आउट मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है? सो करंट एंटर्स द पेपर, एंटर्स द पेपर. ओके जी देखो अब ये बना गया. अब ये बन गया. हम अब मैं यहाँ पर मान लो कि ये कुछ इस डायरेक्शन में हम कुछ लाइंस बना देते हैं. ये ऐसे जा रही हैं, ये यहाँ जा रही हैं, ऐसे, ठीक है? इस डायरेक्शन में सब जा रहा है. चलो जी ठीक है. अब ये बना दी हमने, मैंने एक साइड का मतलब एक जूम पिक्चर टाइप बना दी है सोलेनॉइड की, ठीक है? सोलेनॉइड की. अब देखो क्या करेंगे. अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना इनसाइड द सोलेनॉइड वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, और आउटसाइड द सोलेनॉइड वो जीरो होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इनसाइड द सोलेनॉइड हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कह सकते हो आपकी यूनिफॉर्म है जितनी भी है, और अब उसके आउटसाइड क्या है हमारे पास, जीरो है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे, ठीक है, और उसे हम क्या नाम देंगे, एज अ एम्पीरियन लूप। ठीक है, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने एक मैग्नेट रेक्टेंगुलर लूप बना दी। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसे नाम दे देते हैं, चलो ए बी सी डी। लेट अस से ये यहां से यहां तक जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक जो लेंथ है उसे एल ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो हमने क्या क्या लेट किया है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको पता है कि अब हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ किसके इक्वल होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट। तो चलो वही लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्या कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, देखो बी डॉट डीएल, ठीक है, बी डॉट डीएल मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट होता है ना, तो टोटल करंट थ्रू दिस लूप, ओके, टाइम टोटल करंट, ओके, इन लूप ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो। हमने कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट वही चीज की है, पर थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी डॉट डीएल, मतलब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। ठीक है, बी डॉट डीएल, अब हमें पूरा लेना है, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, ओके, तो वो कहां से आएगा, ए से बी से सी से डी और डी से ए। ठीक है, कहां गया वो, ए टू बी, बी डॉट डीएल, उसके बाद बी टू सी, बी टू सी, बी डॉट डीएल प्लस सी टू डी, सी टू डी, बी डॉट डीएल प्लस डी टू ए, बी डॉट डीएल। ओके जी, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो, राइट, यहां तक तो इजी था। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं अब इनकी सबकी कि ये कैसा चल रहा है, अब देखो, जो मेरे पास B2C है, B2C कौन सा आया, B2C, क्या मैं इसे cos 90 ले सकती हूँ, जी हाँ बिल्कुल cos 90 ले सकते हो, B2C की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और A2D की जो बात हो रही है वो भी cos 90 लिया जा सकता है, राइट। जब वो दोनों ही cos 90 है, cos 90 जीरो आ जाता है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं क्या आ गया हमारे पास, तो देख लेते हैं, जो हमारे पास ये B2C है, ये कौन सी, ये इसकी बात हो रही है, ओके, सो देयरफॉर B2C B dot dl is equals to B dot dl cos 90 डिग्री, ओके, cos 90 डिग्री, एम आई राइट। ठीक है, यहां तक तो आ गया cos 90। अब देखो cos 90 क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो, राइट। अब ऐसे ही ए टू डी वो भी ले लेंगे, या डी टू ए भी ले लो, ए टू डी, बट हमने यहाँ पे ए टू डी लिया है ना, लास्ट वाला ये लिया है हमने ए टू डी।
तो क्या आया बी डॉट डी एल, क्या आया डी टू ए बी डॉट डी एल कॉस 90 डिग्री दैट इज 0। ये भी आ गया हमारे पास 90 डिग्री, 0 कॉस 90 0 होता है। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। आप देखो जी, अगर अब मैं ए टू, अच्छा अब हमने बात कर ली ए टू बी की भी बात कर ली, अगर ए टू बी की बात किया जाए तो ए टू बी क्या होगा कॉस 0, जब वो 90 है तो वो कॉस 0 होगा। ठीक है, तो ए टू बी क्या आ गया हमारे पास कॉस 0, ए टू बी की तरह ए टू बी। ठीक है, चलो ए टू बी बी डॉट डी एल दैट विल बी इक्वल्स टू ए टू बी बी डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री। ओके, कॉस 0 आ गया हमारे पास, राइट, एम आई राइट? चलो जी, कॉस 0 आ गया हमारे पास। कॉस 0 क्या होता है भाई, क्या होता है कॉस 0? कॉस 0 तो होता है हमारे पास 1, राइट? तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, cos 0 तो 1 आ गया। अब जब हमारे पास cos 0 1 आ गया तो हमारे पास बचा क्या, अब मुझे इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था इसीलिए मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाई, यहाँ मुझे इंटीग्रेशन करनी है। तो किसके इंटीग्रेशन होगी, डीएल की। b बाहर कॉमन आ जाएगा, cos 0 1 आ गया, तो क्या लिखेंगे ए बी बी डॉट सॉरी b बाहर dl, क्या आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी l, सो क्या आ गया बी एल। एम आई राइट? एल क्या है हमारे पास, आपको याद हो, ये है हमारे पास एल, राइट? ये है हमारे पास एल। ओके, लेंथ है साइड ए बी की, लेंथ है साइड ए बी की। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास इस सोलिनॉइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, मेरे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, तब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। आपको पता है कि इस मतलब कि लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, दैट इज कैपिटल आई है। ठीक है, तो टोटल, चलो देखो, अगर मेरे पास इस सोलिनॉइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, एन एल। ठीक है, एन एल। वो क्यों आएगी एन एल, क्योंकि यहां पर मेरे पास जो लेंथ है अक्रॉस लेंथ में आएगी एन एल, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, राइट? तो वो मेरे पास क्या आएगी एन एल। अब अगर मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना है, तो अगर मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना है इस अक्रॉस लूप के एबीसीडी के, तो क्या आएगा एन एल आई, राइट? तो क्या आएगा टोटल करंट दैट विड बी एन एल आई। एम आई राइट? n is the number of turns, n is the number of turns, l हमारे पास लेंथ हो गई है। ठीक है, l हमारे पास लेंथ हो गई है ये वाली, और I क्या है हमारे पास करंट। एम आई राइट? I क्या है हमारे पास करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास B इज इक्वल्स टू, सॉरी, closed integral, not closed integral, B is equals to mu naught NLI, right? NLI, ठीक है। तो अच्छा, तो यहां क्या लिखेंगे, which will be equals to, तो क्या आएगा B डॉट DL, राइट? इधर क्या आ जाता है B डॉट DL। अब मेरे पास, अब B डॉट DL नहीं था ना, अब मेरे पास BL है, राइट? अब ये मेरे पास BL है, वो किसके इक्वल आ गया, NLI के, which is equals to NLI। L से L कट हो गया, यहाँ पे सॉरी म्यू नॉट भी है, ये देखो ना इधर म्यू नॉट, राइट? तो क्या आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन लास्ट, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, राइट? अगर आप इन सब का हाफ करते हो, मतलब कि आप हाफ हाफ लेते हो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, B इज इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट NI। ओके, ये था हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसका एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो।
कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।